ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 24 अगस्त 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2006 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। अब कंटिन्यूअस 3 मुरलियों से बाबा मैंपन की बात कर रहा है ना। तो इस मुरली की हम गहराई में जाएंगे। बहुत पावरफुल मुरली है और मैं कहूँगा कई मुरलियों का कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, हम बच्चों का फिर से खाता देख रहे थे। पिछली 2 मुरलियों में भी खाता देखा, आज भी खाता देखा। तो 3 प्रकार के खाते देखे। अब इन खातों की गहराई में जाएंगे। एक है अपने द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। देखो, पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध मिलती है, वो कितना जमा किया हमने। पुरुषार्थ क्या है? जो कर्म हम करते हैं, जो सोचते हैं, बोलते हैं, अपने संकल्प श्रेष्ठ करते हैं, जो अपने को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान में, जो ज्ञान सुनते हैं, होमवर्क करते हैं, ये क्या है? हमारा पुरुषार्थ। और उसके फल स्वरूप जो हमें वापस मिलता है उसको कहेंगे प्रारब्ध। दुनिया में भी कहते हैं कि इनके प्रारब्ध में कम है, तो मतलब पुरुषार्थ में कहीं कमी है। अब ये पुरुषार्थ एक जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, उसके पिछले जन्म का भी हो सकता है, उसके पिछले जन्म का भी हो सकता है। जो कुछ हमें आज इस जन्म में मिला है, किसी न किसी जन्म का पुरुषार्थ का फल मिला है। उससे न ज़्यादा मिल सकता है, न उससे कम मिल सकता है। तब कई लोग बोलते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, है ना। क्योंकि कई लोग ये इस बात को मानते हैं। 2 तरह के लोग हैं। एक लोग इस बात को मानने वाले हैं कि भाई ऐसा नहीं है, प्रारब्ध बड़ी है, पुरुषार्थ छोटा है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल में अगर बात करूं, पहले भी शायद किया है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि बॉर्डर लाइन शुगर है। ये बहुत सटीक एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, उस हिसाब से आपके दादाजी को भी था, आपके पिताजी को भी था, और उस हिसाब से अगर आपकी एक्टिविटी ऐसे रही तो 6 महीने के अंदर डायबिटीज हो जाएगी। पहला वाला आया, आ करके उसने घर में कहा देखो मेरे ग्रैंडफादर को भी थी, फादर को भी थी, और मुझे भी लगता हो ही जाएगी। बॉर्डर लाइन डॉक्टर ने बता दिया है। और उसको सच में 6 महीने से पहले ही हो गई। वो क्या बोलेगा? डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन किया, देखो मुझे हो गई। यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो डॉक्टर तो अच्छा है, डॉक्टर ने अपना प्रिडिक्शन किया। दूसरा व्यक्ति घर पे आएगा, वो बोलेगा कि अभी बॉर्डर लाइन हुई नहीं है। ठीक है, मेरे पिताजी को भी थी, मेरे दादाजी को, बाबा जी को भी थी, लेकिन मैं इसको होने नहीं दूंगा। आज से टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, तला भुना बंद, योगा, वॉकिंग, प्राणायाम सब कुछ चालू, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद, तला भुना बंद, सब कुछ। पत्नी को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, लिख के दे दिया, यही खाना बनेगा। स्ट्रेस खत्म, मेडिटेशन चालू, पॉजिटिव चीज़ें सुनना चालू। कितने दिनों बाद होगा उसको? ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसको कितने दिनों बाद होगा। पहले वाले को हो गया, दूसरे को कितने दिनों बाद होगा? उसको भी उतने दिनों बाद होगा या नहीं होगा, या बाद में होगा, ये आप बताना। तो ये मेरी जो समझ है पुरुषार्थ और प्रारब्ध में, मैं यही समझ पा रहा हूँ
कि पुरुषार्थ के हिसाब से प्रारब्ध जमा होती है। तो प्रारब्ध का जमा का खाता होता है जो हम खाते हैं, इस जन्म में भी खाते हैं, पिछले जन्म का भी, अगले जन्म का भी खाते रहते हैं। आप देखो, किसी का जन्म होता है बहुत बड़े घर में, किसी का जन्म होता है बहुत गरीब घर में। क्यों होता है? इसका मतलब पुराना प्रारब्ध जमा का खाता था ना, तब तो कहेंगे किसी को, अरे क्या भाग्य लेकर के आया है। हाँ भाई, आ सकता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जमा किया होगा। तो ये पहला खाता बाबा ने चेक करवाया। तो हमें चेक करना है कि हमने, एक तो हमारी प्रेजेंट लाइफ से हम जान सकते हैं कि हमारा प्रारब्ध का खाता कितना था पिछले जन्मों का। ये कई बार मुड्डियों में बाबा ने कहा है कि आपका जन्म, आपकी जो आपको मिला हुआ है, उस हिसाब से आप जान सकते हो कि आपने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए होंगे। ये कई बार बाबा ने मुड्डियों में कहा हुआ है, उसको हम समझ सकते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं, है ना, कि घर में जन्म लिया। इवन बाबा ने कहा शरीर भी आपकी पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है, आपके कर्मों अनुसार ही मिलता है। तो जो जिसने पुरुषार्थ का अपना खाता जमा किया है, वो प्रारब्ध बन करके हमें मिल रहा है। साथ साथ अभी 3 काम एक साथ हो रहे हैं। इस समय क्या हो रहा है, पिछले जो प्रारब्ध जमा किया उसको हमें फल भी मिल रहा है, साथ साथ प्रारब्ध हम जमा भी पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध जमा भी कर रहे हैं। इस समय जो कर्म कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो भविष्य के लिए जमा भी हो रहा है। तो 3 काम हो रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट बनकर आ रहा है मेरे सामने, प्रेजेंट में मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो फ्यूचर में आने वाला है। अगर पास्ट में कोई आत्मा अच्छा कर्म ना करे तो फ्यूचर उसका अच्छा नहीं हो सकता है। ये अच्छी तरह से समझना है। इसलिए जो मिला है वो बहुत मिला है, हमें नसीब यानी प्रारब्ध से कम नहीं मिला। तो इसको अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, समझ करके फिर हमें मेहनत करनी है। दूसरा खाता बाबा ने जो कहा, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। खाली संतुष्ट रहना और करना नहीं, बाबा हमेशा शब्द जोड़ता है सदा। सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अब चेक करें, मैं आत्मा सदा संतुष्ट हूँ, और संतुष्टता के हम सबने देखे 4 सर्टिफिकेट लेना है ना, लौकिक परिवार से लेना, अलौकिक परिवार से लेना, ये एक हो गया। खुद से लेना, खुदा से लेना है, ड्रामा से लेना है। कल ड्रामा की बहुत सारी बातें की ना बाबा ने। तो ये हमको ये खाता भी चेक करना है। और इसके द्वारा अगर हम संतुष्ट हैं और दूसरों को संतुष्ट कर पा रहे हैं तो दुआओं का खाता जमा होता है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो वो चेक करें कि मैंने वो दुआओं का खाता कितना जमा किया है। और ये दुआएं बहुत काम आती हैं, और दुआएं बाहर से नहीं हो सकता है। कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि बाहर से कुछ बोलते हैं, सोचते कुछ और हैं, करते हैं, उसका खाता जमा नहीं होता है। बाबा ने कई बार कहा है अंदर बाहर एक समान होगा तब जमा होगा वो खाता। इसको अच्छी तरह से समझना है कि दुआओं का खाता मैंने कितना जमा किया। वो कैसे जमा होगा, किसी के साथ हमने अच्छा व्यवहार किया, किसी के साथ अच्छा सोचा, किसी की मदद की। और सबसे ज़्यादा दुआओं का खाता मालूम कैसे जमा होता है, किसी को परमात्मा का परिचय दे देना, उनका कनेक्शन जुड़ा देना, ये सबसे बड़ा दुआओं का खाता है। और इस पुरुषोत्तम संगम में कोई आत्मा दुखी है उसको सुख दे देना, कोई अशांत है उसको शांत दे देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने घर को, अपने सेंटर को, अपने गीता पाठशाला को ऐसा बना दो कि वहाँ आत्मा आए और वो खुश होकर के चली जाए। जैसे मंदिर लोग जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर में कितनी देर रहते हैं, आधा घंटा रहेंगे, 1 घंटा रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, हर समय तो नहीं रह सकते। तो थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था ना, घर को ही क्या बना दो, मंदिर बना दो। तो घर ही मंदिर हो गया तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमें चेक करना है, तो दुआओं का खाता मिलेगा। किसी दुखी है सुख दे दो। और आज मेजॉरिटी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, अशांत हैं, डिप्रेशन है। मैंने जैसा पहले भी कहा है, अभी हर घर में लगभग 1 आध मिल जाता है। और बीमारियां भी बहुत बढ़ती जा रही। पहले तो हम छोटे थे तो कैंसर के कोई पेशेंट सुनते नहीं थे,
अभी देखो कितने लोग परिचित में ये भी मरीज है, कैंसर का ये भी मरीज है। उसके लिए मैंने कई बार रखा भी है हेल्थ के ऊपर, उसमें बताया भी था कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन वही है, कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कई लोग सीरियसली भी नहीं लेते, वो सोचते हैं इनको क्या पता होगा। बात हमको पता करने की नहीं है, बात है आपको ट्रायल करने की, है ना। नहीं तो कितने लोग ट्रैप में आकर के दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो हमें क्या करना है, तो दुआएं देनी है। हमें क्या करना है, अनेक लोगों को वो विधा बतानी हो, टेक्निक बतानी है। उससे भी मान लो आपने किसी को टेक्निक बता दी, वो बीमार है और उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा करो आप ठीक हो जाओगे, और उसकी दवाइयाँ छूट जाएं, वो ठीक हो जाए, आपको मैं बोलता हूँ सारा जीवन दुआ देगा। तो वो काम करना है ना। अभी तो हम जो हमें नॉलेज मिली है हमारे हिसाब से हम चाहते हो सारी दुनिया में सबको मिल जाए, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। तो इसके द्वारा भी आप दुआएं कमा सकते हैं। तो दुआओं कमाने का हमें काम करना है। और तीसरा है जमा का खाता जो बाबा ने दिया, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सेवा करते हैं तो कई बार सेवा में कहीं ना कहीं सटल अगर ये रहता है कि मेरे को ये काम आ जाए, ये बहुत बड़ा आदमी है या ये इस विधा का आदमी है तो ये वाली सेवा करेगा, तो भी निस्वार्थ सेवा नहीं कहेंगे। भगवान जैसे करता है अनकंडीशनल, तो वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोई स्वार्थ तो नहीं है। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। कई बार हमने कुछ सेवा की और उसका साथ में रिटर्न ले लिया, जमा नहीं होगा। तो निस्वार्थ सेवा के द्वारा पुण्य का खाता जमा करना है बड़ी बात। सटल में रहे कि मैंने इनकी सेवा की है, हमें अब फिर ये कुछ करेंगे, हमारी मदद करेंगे, वो सब नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। और मैं विशेष तौर पे ध्यान रखता हूँ कि जब राजयोग करवा रहा हूँ कोर्स, तो मेरे अंदर किसी के प्रति ये भावना नहीं आनी चाहिए। हाँ ये भाई बहुत अच्छा है, ये ज्ञान में चल जाएगा ना तो ये वाली सेवा बहुत बढ़ जाएगी। है भाव अच्छा है, बाबा की सेवा के लिए ही है, लेकिन तो कहीं भी सटल रूप से भी हमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि निष्काम सेवाधारी एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो वो हमें चेक करना है कि कितना पुण्य का खाता जमा किया। दान किया, नेम प्लेट लिखवा दी, पुण्य किया, बता दिया, गा दिया, उसका कोई जमा नहीं होता है। वो हमें अच्छी तरह से समझना है, नहीं तो मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं। देखो भगवान के बन गए, मेहनत भी कर रहे हैं, मिले कुछ ना तो क्या फ़ायदा। तो ये हमें चेक करना है। ये बाबा कहता है तीनों खाते चेक करो कितने हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उसकी निशानी बाबा ने आज बताई। वो क्या करेगी वो आत्मा, सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति संतुष्टता स्वरूप रहेगी। खुद के प्रति क्या रहेगी, संतुष्ट रहेगी। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करेगी। अब मैं संतुष्ट हो रहती हूँ, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना है, अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करते हैं। ये निशानियाँ होंगी, ये दोनों निशानियाँ दिखाई देंगी। संतुष्ट होंगे और शुभ भावना शुभकामना रहेगी और खुशनुमा स्थिति में रहेंगे। तो वो चेक करना है। और उसके लिए बाबा ने आज खजाने जमा करने की जो चाबी बताई है, 3 शब्द बताए हैं। पहले भी ये शब्द आ चुके हैं, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। अब ये तीनों शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। त्रिमूर्ति शिव बाबा है ना, तो 3 शब्द बहुत यूज करता है ना। 3 खाते भी बोले और फिर से अभी ये 3 बातें बता रहा हूँ, फिर और 3 बातें बाबा बताएगा। तो 3 हैं निमित्त भाव। कितना मैं निमित्त हूँ। निमित्त का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं जो बोलूँ वो होगा, नहीं। निमित्त का मतलब निमित्त, मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया इस बात को लेकर के, मुझे उतना ही काम करना है। तो भाव अंदर का क्या है, एक तो होता है बाहर से हम निमित्त दिख रहे हैं,
एक होता है अंदर से। दूसरा, निर्माण कितना है, कोई मान शान तो नहीं चाहिए हमें, निर्माणता कितनी है, हम्बल हम कितने हैं एक दूसरे के प्रति, वो देखना है। और तीसरा जो ऊपर चेक किया, निस्वार्थ भाव कितना है, सेवा में कोई हमें हमारा स्वार्थ तो नहीं है, तो वो निस्वार्थ भाव चेक करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हमारा कोई स्वार्थ होगा तो बुद्धि उस स्वार्थ में जाएगी और फिर उसका फल नहीं मिलेगा। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव देखना है। और बाबा ने कहा उस चाबी का नंबर, आज बाबा ने बताया जमा करने की चाबी का नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो है 3 डॉट, 3 बिंदी। पहला बिंदी हम सबको पता है, मैं आत्मा बिंदी, दूसरा परमात्मा बिंदी, और तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी, जो बीता वो बिंदी। हमारा एक गीत भी है ना है ना, 3 बिंदु कभी न बिसरो, बिंदु बनो, उसे याद करो और बीती बातों पर बिंदी लगाओ। तो ये चाबी तो सबके पास बाबा कहते हैं है। खजाना खोल के देखते हो मैं 3 बिंदी लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ, है ना। तो चेक करना, मैं कितना आत्मा अपने आप को बिंदी समझता हूँ, कितना परमात्मा को बिंदी समझता हूँ, और कितना जब बात आती है तो बिंदी लगा पा रहा हूँ। और उसकी वृद्धि का तरीका बाबा ने बताया, दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो क्या होगा, सफलता पक्का मिलेगी। तो बीच बीच में खजाने बंद नहीं रखना है, लाकर में खोल करके देखना है ना। दृढ़ता की स्थिति भी बाबा ने आज बताई। दृढ़ता की स्थिति क्या है, ये कार्य हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ेगा, बनेगा नहीं, नहीं हुआ ही पड़ा, होना चाहिए नहीं तो भी दृढ़ता नहीं, हो गया। मैं निश्चय बुद्धि का, निश्चय बुद्धि के बारे में काफ़ी बात हुई थी ना, तो निश्चय बुद्धि का मतलब हो गया, विश्वास है नहीं, हो गया। तो ये निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। तो जो निश्चय बुद्धि होगा उसकी विजय निश्चित होगी, निश्चित होगी, और वो निश्चिंत अपने आप को अनुभव करेगा। तो ये फिर से 3 बातें बाबा ने, त्रिमूर्ति ने कहा, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। तो ये बहुत है, विजय होना ही है। और बाबा ने कहा अगर बहुत ज़्यादा इन खजानों को जमा करना है तो मंत्र यूज करो। कौन सा, मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना दो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सदा बाबा के साथ रहना है। तो एक क्या है, पास रहना है। जो पास हुआ, अभी इसमें भी 3 बातें बाबा ने बताई। जो पास हुआ, बीता, उस बिंदी लगा दो, पास हो गया। और तीसरा पास विदानर होना। और अगर तीनों पास हैं तो फुल पास हम हो ही जाएंगे। तो बहुत बड़ी निश्चय बुद्धि की बात बाबा ने बताई है ना। ये हमें सोचना, और समय अनुसार हम सबको एवर रेडी का पाठ पक्का कर देना है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहते हैं ना, तो जो मीठा प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो विघ्न आते हैं हमारे अंदर, वो है मैंपन का। पहले भी बाबा ने मैंपन के ऊपर बोला कि मैं खाली नहीं बोलना है, मैं बोलना है तो मैं किस तरह की आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अभिमान वाला नहीं। उस याद है ना, मैं देही अभिमानी हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, वो नहीं, वो अभिमान है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला है, तो वो नहीं। अभिमान जिसको होगा उसको अपमान भी फीलिंग होगी। तो दिल शिकस्त वाला भी नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इस मैंपन को बाबा ने कहा स्वप्न में भी आने नहीं देना है, वो मेहनत करनी। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा, महावीर। महावीर को दुनिया में किसको दिखाते हैं, हम सबको पता है, हनुमान जी को दिखाते हैं। लेकिन हनुमान जी के साथ में पूंछ दिखाई। आज बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन किया। पूंछ में क्या दिखाते हैं कि पूंछ में जब तक आग नहीं लगेगी तब तक लंका जलेगी नहीं। तो बाबा कहता है मैंपन की पूंछ में जब तक महावीर आत्माएं आग नहीं लगाएंगी तो पुरानी दुनिया, मैंपन की पूंछ नहीं जलेगी तब तक रावण का विनाश नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कंपेयर बाबा ने बताया, उसको हमें समझना है। तो मैंपन की पूंछ को हमें जला देना है, और जला देंगे तो क्या होगा, हमारे मैंपन की लंका जल जाएगी और हम संपन्न बन जाएंगे। और उसके लिए बाबा ने तरीका क्या बताया है, ज्वालामुखी तपस्या। साधारण याद नहीं, जो परम धाम में बैठते हैं ना बीज रूप में, उसी में हो सकता है। ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसीलिए दुनिया में भी गायन किसका है, ज्वाला देवी का, शक्तिशाली याद। तो ऐसा ही बनना है।
धुन लगी रहनी चाहिए कि हमें बाप समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना है। तब कई लोग कहते हैं अरे संगम युग क्या अच्छा नहीं, समाप्ति को क्यों समीप में लाना है? तो उसके लिए भी बाबा ने कहा समाप्ति को इसलिए समीप में लाना है क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। तो दुखी आत्माएं कह रही रहम करो रहम करो, है ना, मुक्ति धाम तो भेजो। तो बाणी खाली सेवा की आवश्यकता नहीं, बाबा ने आज क्या कहा, मनसा और बाणी कर्मणा तीनों की साथ साथ आवश्यकता है। तो हम सबको मेहनत करनी है। फिर बाबा इंदौर जोन से कैड ग्रुप वालों से, कैड ग्रुप समझते हैं ना, जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज वाले, उनसे बात किया। डबल विदेशी भाई बहनों से, ऑस्ट्रेलिया से दादी आई थी, उससे बात किया। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप लोग सब पढ़ेंगे। हम आते हैं सीधे वरदान के ऊपर। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। देखो भक्ति में ये नियम है, हम सबको पता है। जब किसी चीज़ की कमी होती है तो कहते हैं उस चीज़ का दान करो। दान करते हैं तो कहते हैं वो चीज़ बढ़ती है ना। तो बाबा कहता है दान करने से देना लेना हो जाता है। तो क्या करो, अब किसी की कमजोरी समाप्त करने के लिए क्या करो फिर, दाता बनो, विधाता बनो, उनको विधि बताओ। भगवान का जो खजाना है वो दो, और कैसे वो कमी कमजोरियों से तो छूट ही जाएंगे जब दोगे, है ना। तो सहारा बनो, कमजोरियों का किनारा स्वतः आप हो जाएगा। किसी की कमजोरी नहीं गिनना। उस दिन जैसे बाबा ने कहा था ना, उसकी विशेषताओं रूपी संजीवनी बूटी सूंघाओ, तो आत्मा क्या होगी, कमजोरियां अपने आप बता देगी, कमजोरी अपने आप छोड़ देगी। तो वो सहारा बनना, अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो, तो क्या होगा, कमज़ोर संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा बाबा ने फिलॉसफी बताई, इसको समझना है। और अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो ठीक नहीं हूँ, नहीं, मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो करना है। और जिससे प्यार होता है ना, उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो भगवान से हमारा प्यार है। भगवान को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपसेट नहीं होना, है ना। अपसेट स्थिति में नहीं आओ, दिल से मेरा बाबा कहो और उसके प्यार में समा जाना, यही मेहनत है। तो ऐसी हमें मेहनत करनी है, बेफिक्र बादशाह बनना है। फिक्र तो दे दिया ना बाबा को, तो काहे की फिक्र, है ना। बेगमपुर के बादशाह बनना, बेगम मतलब जहाँ कोई गम नहीं है। तो भगवान ने कई बार कहा हुआ है मुरलियों में कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है, ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी मतलब बच्चे, धन की बात नहीं है। वैसे तो आजकल वो भी बहुत है, लेकिन बात है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, तो ध्यान देना है। तो आज पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें मैंपन की पूंछ जला देना है ज्वालामुखी तपस्या के द्वारा, और बाबा के समान बनना है, तभी समाप्ति होगी। और उसके लिए अपने तीनों खाते चेक करना है। एक, पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध जमा का खाता, सदा संतुष्ट रहने और करने का खाता, संतुष्टता द्वारा दुआएं कितनी जमा की, और तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा निस्वार्थ पुण्य का खाता, और उसकी निशानी है सदा संतुष्ट स्वरूप खुशनुमा स्थिति। और उसके लिए बाबा ने आज चाबी का जो नंबर दिया, 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और जो बीता वो भी बिंदी लगानी है, ध्यान देना। और उसके लिए भी 3 बातें बाबा ने बताई, क्या करना है, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।